हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैग्नेट साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अपन क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे थे। लास्ट वीडियोज में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कवर किया था। इस वाली वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 कवर करने जा रहे हैं। तो देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये कोई सेट दिया हुआ है, यहाँ से अपने को वैल्यूज उठानी है। ये रिलेशन डिफाइन है आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का मोड होने के बाद में कोई इवन वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे ही अपने पास में क्या होने चाहिए, वो पेयर्स होने चाहिए नंबर्स के। ठीक है क्या, देखना मैं रिलेशन डिफाइन कर लेता हूं। ये क्वेश्चन में डिफाइन है रिलेशन, ठीक है क्या, और अपने को प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन होता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, लास्ट में अपने को बताना है कि 1 3 5 रिलेट करते हैं किससे, 2 और 4 से, ये भी चेक करके बताना है। ये पूरा क्वेश्चन है। पहले मैं रिलेशन डिफाइन कर लेता हूं। यहां से क्या 1,1 हो सकता है, यहाँ पे रखूंगा वैल्यू तो 1,1 आएगी क्या। तो देखना यहाँ से 1 माइनस 1 क्या हो रहा है, 0, और इवन नंबर में 0 काउंट होता है। ठीक है ना, इवन नंबर में 0 भी काउंट होता है। 0 2 4 6 8 10 ये सब होते हैं ना, एन से ऑन तक जैसे चलते हैं, वो इवन नंबर में आते हैं, सम संख्याओं में आते हैं। ए माइनस बी होने के बाद में अपने पास में क्या होना चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो इस वाले रिलेशन में आ जाएगा। ऐसे ही अपने को पेयर्स उठाने हैं। यहाँ पे 1,1 हो गया, ऐसे ही 2,2 ले सकता हूँ, ऐसे ही 3,3 ले सकता हूँ, ऐसे ही 4,4 ले सकता हूँ। और एक लास्ट क्या बच गया, वैल्यूज यहाँ से उठानी है आप लोगों को। लास्ट क्या बच गया, 5,5 भी आ सकता है। और क्या बन सकते हैं, 1,3 बन सकते हैं क्या। 1 माइनस 3 होने के बाद में 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, तो 1 माइनस 3 होने के बाद में -2, और -2 मोड के अंदर है और बाहर आएगा तो +2। +2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये भी हो जाएगा। ऐसे ही 3,1 भी हो जाएगा। वापस करोगे 3 माइनस 1 तो 2 बचेगा, और 2 क्या है, एक इवन नंबर। और देख लो क्या है अपने पास में, 3,5 भी हो सकता है। 3 माइनस 5 होने के बाद -2 का मोड और बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये भी एक इवन नंबर है। ऐसे ही अपने पास में और भी क्या हो सकते हैं, रिलेशंस हो सकते हैं, पेयर्स हो सकते हैं रिलेशन के लिए। ठीक है क्या, आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, एंड तक देखें, और फिर बाद में अपनी वीडियोस को शेयर करें। ठीक है क्या, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मैं आपके लिए रोज अपने क्लास 12th के चैप्टर्स की वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है क्या, देखना अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन कर लिया अपन ने अपनी तरफ से। अब अपने को चेक करना है, अपने को प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है क्या, तो देखना इक्विवेलेंस के लिए क्या बताया था मैंने, ये जहां पे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन होते हैं, समतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों संबंध होते हैं, उसे अपन सब यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, जिसे अपन तुल्यता संबंध बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है क्या, तो एक नंबर पे आ रहा है अपने पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। ठीक है क्या, समतुल्य संबंध। ठीक है, तो समतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर। तो सेम सेम वाले मतलब 1,1 यहाँ पे है, हो सकता है अपने पास में बिलोंग कर सकता है। 1,1 का मीन क्या है, 1 माइनस 1 होने के बाद में अपने पास में जो रिलेशन डिफाइन है ना, 1 माइनस 1 0, और 0 मैंने क्या बताया था कि 0 होता है वो एक क्या इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। तो 0 आ रहा है तो मतलब बिलोंग करेगा इस वाली रिलेशन में। ऐसे ही और दिखा दो एक दो,
2, 2 भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर के अंदर। तो सारे सेम सेम वाले सारे बिलोंग कर जाएंगे, तो अपना जो रिलेशन हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है क्या, अब रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया अपन ने। अब देखेंगे अपन सिमेट्रिक, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में सम्मित संबंध। ठीक है क्या, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, दो लोग होते हैं, ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर तो क्या होगा, उल्टा बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ऐसी वैल्यूज उठा लो यहां से, 1,3 अगर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बिलोंग कर सकता है क्या, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखी और बी की वैल्यू 3 रखी, तो 1 - 3 होने के बाद में -2 बचा, और -2 किस में आया, मोड के अंदर, और मोड से जब वैल्यूज बाहर निकलती है तो वैल्यूज प्लस की आती है, तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, और प्लस का 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। अब क्या होना चाहिए, इसका उल्टा, मतलब 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। तो क्या करेगा, क्या ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 1, तो 3 - 1 = 2, तो ये भी क्या है कि इवन नंबर है, तो यहां से यस हो जाएगा। मतलब यस का मतलब क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है, सम्मित संबंध। ये जरूरी नहीं है कि मैं 1,3 ले रहा हूं और 3,1 ले रहा हूं तो तुम लोग भी ये लोगे, और कुछ ले लो। 3,5 अगर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर तो क्या हो जाएगा, 5,3 भी बिलोंग करेगा आर के अंदर। तो क्योंकि ए की वैल्यू 3 ली, बी की वैल्यू 5, 3 - 5 होने के बाद -2 आ रहा है, और मोड से बाहर निकलेगा, प्लस का 2 आएगा, तो प्लस का 2 आ रहा है तो मतलब एक इवन नंबर है। ऐसे ही 5,3 होगा तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 क्या है, एक इवन नंबर। समझ में आ गया होगा। अब देखना तीसरा जो रिलेशन अपने पास में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में क्या, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, 3 लोग होते हैं संक्रामक संबंध में। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो क्या होना चाहिए, तीसरे का पहले के साथ में सी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, या फिर ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ये बेसिक डेफिनेशन होती है। तो ऐसा ही ले लेता हूं मैं, ए कोमा बी मतलब 1,3 मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूं, तुम भी ले सकते हो, तुम लोग और कुछ ले सकते हो, एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, बस वो चीज इससे इस वाले रिलेशन में बिलोंग करनी चाहिए। 1,3 हो जाएगा क्या, अभी बताया था 1,3 बिलोंग करता है आर के अंदर। फिर ऐसे ही 3,5 भी क्या करता है, बिलोंग करता है आर के अंदर। ठीक है क्या, 1,3 बिलोंग कर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, बी सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, या फिर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं, देखना यहां से सी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू 1, तो 5,1 बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। देखना यहां से 5 माइनस ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 1, तो 5 - 1 कितना होता है 4, और 4 क्या है कि इवन नंबर है। यहाँ से 3,5 3 - 5 -2 मोड से बाहर निकलेगा, +2, ये भी एक इवन नंबर है। मतलब तीनों की तीनों वैल्यूज बिलोंग कर सकती है किसमें, आर के अंदर। तो अपना जो रिलेशन हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो कंबाइंडली जब तीनों जब रिलेशन आ जाते हैं तो वहां ये प्रूव हो जाता है कि ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। ठीक है क्या, तो इस वाले क्वेश्चन में अपन ने ये तो प्रूव कर दिया कि ये क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अपने को ये बोल रहा है क्वेश्चन की 1, 3, 5 है ना, वो रिलेट करता है किससे, 2,4 से। वो कैसे, देखना 1 का पेयर 2 के साथ में करूंगा तो क्या 1 - 2 हो सकता है क्या, यहां से देखो 1 - 2 क्या आएगा, 1 आएगा। 1 क्या इवन नंबर है, नहीं है अपने पास में। ऐसे ही आपस में तो रिलेट करते ही हैं, कैसे 1,3 का एक पेयर बनाया, जैसे मैंने 1,3 का एक पेयर बनाया, वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। 1,3 1 - 3 मतलब 2, और 2 क्या है एक इवन नंबर है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये क्या है कि इवन नंबर है, तो रिलेट कर रहे हैं आपस में। ऐसे ही 3,5 3 - 5 2 हो रहे हैं, ये भी रिलेट करता है। 1 का 5 के साथ में जैसे पेयर लेंगे तो 1 - 5 4 होगा,
और 4 क्या होगा यहाँ से कि मोड के अंदर है ना, तो माइनस का 4 तो बाहर 4 ले रहा हूं मैं बेसिकली, ठीक है क्या, तो इवन हो गई। ऐसे ही 2,4 है तो 2 माइनस 4 माइनस 2 और मोड से बाहर निकलेगा +2। तो रिलेट कर रहे हैं आपस में, आराम से कर रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने कवर किया। इसका ये क्या था, एक आंसर था। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, मैंने ये चीज प्रूव करके दिखा दिया यहाँ से रिलेट भी करके कि 1,3 कर रहा है क्या आपस में रिलेट, पेयर्स के अंदर करोगे तो इवन नंबर आना चाहिए। 1 - 3 2 ही होता है, ठीक है क्या, मोड के अंदर है, बाहर निकलेगा प्लस की वैल्यू देगा। तो ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने को प्रूव करना है और एक सेट दे रखा है, ए इज इक्वल टू दे रखा है x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ये दे रखा है। और अपने पास में पहला जो है ना क्वेश्चन, इसमें वो क्या है, r इज इक्वल टू a, b सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी होने के बाद में वो क्या होना चाहिए, क्या मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 का गुणज होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में है, 2 पार्ट है, देखते हैं अपन। देखना, रिलेशन डिफाइन है, r इज इक्वल टू a, b, a माइनस बी होने के बाद में मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, मतलब 4 का गुणज होना चाहिए वो, ठीक है क्या। तो यहां से a माइनस बी हो रहा है, a माइनस बी का मतलब क्या, क्या x की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए किसमें, z से। z का मतलब होता है इंटीजर नंबर से, ठीक है क्या। तो यहां से मैं रिलेशन है वो डिफाइन कर लेता हूं, 1,1, ठीक है क्या। 1,1 का मतलब 1 - 1 होने के बाद में मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 है क्या, 1 - 1 0। 0 क्या होता है, सब संख्याओं का, सब सारे नंबर्स का क्या होता है, मल्टीपल्स होता है क्या, 0, ठीक है क्या। मल्टीपल ऑफ 4 भी बोल सकते हैं अपन 0 को, 1 - 1 0, तो मल्टीपल ऑफ 4 है ये, आराम से। 0 होता है वो 4 का गुणज होता है, 2 का भी होता है, 1 का भी होता है, 3 का भी होता है, सबके मल्टीपल होते हैं, ठीक है क्या। तो 1,1 भी बिलोंग कर सकता है आर के अंदर, ऐसे ही 2,2 भी बिलोंग कर सकता है आर के अंदर। फिर माइनस की वैल्यू ले लो, -1,1 भी बिलोंग कर सकता है आर के अंदर, क्योंकि -1 और ये माइनस मिलके +1 मतलब 0, सारी वैल्यूज, मतलब ये 1,1 2,2 -1, -1 ऐसे 3,3 4,4 ये सब आएंगे इसके अंदर, बिलोंग कर लेंगे, ठीक है क्या। ऐसे ही और क्या ले सकता हूं मैं, जैसे 1,5 है, 1 - 5 -4 बाहर निकलेगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। ऐसे ही 5,1 हो सकता है, ठीक है क्या। और क्या हो सकते हैं बताओ, यहां से 5,9 ले सकता हूं मैं आराम से, ठीक है क्या। 5,9, 5 - 9 4 हो जाएगा आराम से। और भी रिलेशन में पेयर्स हो सकते हैं अपने पास में, ठीक है। अब चेक करना है अपने को कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस है या नहीं है, देखना है। तो एक नंबर पे है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में बता ही दिया था, इसे क्या बोलते हैं, समतुल्य संबंध, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है 1,1 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ऐसे ही 2,2 भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ठीक है क्या। 4,4 भी करेगा, 5,5 भी करेगा, 6,6 भी करेगा, माइनस वाले भी करेंगे, ठीक है क्या, सारे के सारे आएंगे। तो अपना जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। समझ में आ गया होगा। 2 नंबर पे आता है अपने पास में कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध, a, b बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो b, a भी बिलोंग करेगा आर के अंदर। तो a, b मतलब ये वैल्यूज 1,5 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो क्या होना चाहिए,
5,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। तो 1 ए की वैल्यू 1 माइनस 5 बी की वैल्यू 5 है, तो माइनस के 4 मोड से बाहर निकलेगा, प्लस के 4 और 4 ए के मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है क्या। फिर 5,1 है तो वही चीज आएगी, 5 माइनस 1 मतलब 4 बाहर निकलेगा, तो मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का गुणज है वो भी। तो यहां से अपना जो रिलेशन हो, और भी वैल्यूज ले सकते हो तुम लोग, चेक कर लेना तुम लोग लेकर के, ठीक है क्या। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। फिर तीसरे नंबर पे अपने पास में आ रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जिसे अपन संक्रामक संबंध बोलते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था मैंने। अब इसमें ले लेता हूं मैं, 3 लोग होते हैं, अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, फिर बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो क्या होना चाहिए, सी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ऐसा देख लेते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, देखना 1,5 ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, 1,5 बिलोंग्स टू आर, फिर बी कोमा सी, तो मतलब 5,9 बिलोंग्स टू आर है क्या। देखना 1,5 अभी करके आया हूं पीछे, ओ ये तो बिलोंग करेगा। ऐसे ही 5,9 सॉरी, ठीक है, 5 रखी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रखी 9, तो 5 माइनस 9 मतलब माइनस 4 मोड से बाहर निकली, क्या आएगी, प्लस की 4, और प्लस की 4 क्या है कि मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का गुणज होता है 4, ठीक है क्या। तो ये भी दिखा रहा है। तो अब तीसरे का पहले के साथ में, तो 9,1 भी बिलोंग करेगा आर के अंदर, ए की वैल्यू 9 बी की वैल्यू 1 रखोगे, 8 आएगा, 8 आएगा, और 8 क्या होता है, 4 का गुणज होता है, तो ये भी क्या है, बिलोंग कर जाएगा आर के अंदर। तो अपना जो रिलेशन होगा ना वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो तीनों रिलेशन प्रेजेंट है, और तीनों जब होते हैं तो अपना जो रिलेशन बनता है वो कौन सा बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, ठीक है क्या। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही है, a इज इक्वल टू बी दिया हुआ है उसमें रिलेशन के अंदर, तो इसमें यहाँ पे बोल सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए और बी की ये ऐसे ही रिलेशन डिफाइन कर लेना तुम लोग, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ए और बी की वैल्यूज लेके देख लेना, और वो बिलोंग करनी चाहिए किसमें, इंटीजर नंबर में। देखना है यहाँ से आनी भी लेनी भी है इंटीजर नंबर से ही, और बिलोंग भी इंटीजर नंबर में ही बिलोंग करनी चाहिए तुम्हारी, ऐसा है। उसमें भी तीनों के तीनों रिलेशन अपने को प्रेजेंट मिल जाएंगे। तो आज की वीडियोज में अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कवर किए हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैग्नेट साइंस क्लासेस। थैंक यू।